गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये देख रहे होंगे कि नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट है। मैंने पिछले 4-5 दिनों में बताया था कि इस संडे को 20 अक्टूबर को आपका टेस्ट है, ओपन टेस्ट। आप लोग जाके दीजिएगा। तो बहुत सारे लोग गए होंगे, दिए होंगे टेस्ट। फिर भी बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे देने, जिन जिन जो मतलब पटना दिल्ली से दूर रहते होंगे या किसी और कारण से नहीं गए होंगे, उनका कोई प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे, इसलिए भी नहीं गए होंगे। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं सोचा कि ये जो टेस्ट पेपर दिख रहा है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी है, या वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो आज हम सिर्फ करंट अफेयर का डिस्कशन करने आए हैं, क्योंकि करंट अफेयर को लेकर बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है। तो देखेंगे हम लोग टेस्ट में क्या क्या करंट अफेयर आ रहा, उसको भी तैयार करेंगे। उसमें जो टॉपिक आ रहा उसको भी तैयार करेंगे, और उसके आंसर हैं वो तो तैयार करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग आज करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग भी दीजिए। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग अंत में बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों को आता था, कितने को करंट अफेयर। अगर आपको 50%, अगर मान लीजिए हम लोग 15-20 करते हैं, तो अगर 10-12 भी आ रहा है तो बहुत अच्छे आप लोग पोजीशन में हैं। अभी वक्त भी है, 50 डेज के आसपास वक्त है। तब तक आप लोग अपने तैयारी को बहुत और अच्छा कर सकते हैं। तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 140। इसमें पूछ रहा राफा बॉर्डर के बारे में। रफा बॉर्डर के बारे में। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग विच वॉज सीन इन न्यूज इज एन एक्सक्लूसिव क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन। सिर्फ दो पॉइंट को क्रॉसिंग पॉइंट है जो किसको किसको करता है। इजराइल गाजा ट्रिप को, इजिप्ट गाजा ट्रिप को, इजराइल लेबनान को, या इजराइल जॉर्डन को। बताइए क्या है इसका आंसर। 1 मिनट सोचिए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्योंकि इजराइल बहुत न्यूज में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें इजराइल का ही बॉर्डरिंग स्टेट्स नहीं पूछा, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं पूछा है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई इसका आंसर बताइए। आप लोगों ने बता दिया होगा, अपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। जिनको नहीं आता है इसका आंसर वो लिखिए, वो ज़रूर देखिए इसका मैप। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे इसका आंसर इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप पे है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ है। तो गाजा स्ट्रिप कहाँ है, तो राफा क्रॉसिंग कहाँ है, तो यहाँ है। आप लोग देखिए, राफा क्रॉसिंग कहाँ है, इजिप्ट और गाजा के बीच में है। इरेज क्रॉसिंग कहाँ है, तो इरेज क्रॉसिंग गाजा और इजराइल के बीच में है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए आगे। एक तो देख लिए, अब हम लोग ये भी देख लेंगे कि इजराइल का किसके किसके साथ बॉर्डरिंग कंट्री है, तो इसको भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या क्या देख रहे हैं। इजराइल का किसके किसके साथ है, इजराइल का इजिप्ट के साथ है, जॉर्डन के साथ है, सीरिया के साथ है, लेबनान के साथ है। आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप इधर वेस्ट बैंक भी है, गाजा दिख रहा होगा, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये आपको दिख गया। सी ऑफ सी ऑफ गैलीलिया, ये भी पूछा जा सकता है। सी ऑफ गैलीलिया कहाँ है, पूछा जा सकता है। किसी दिन आ सकता है और बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे। सी ऑफ गैलीलिया कहाँ है, गोलन हाइट्स कहाँ है, डेड सी देख लीजिए। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 139 करेंगे। आरोग्य मैत्री क्यू which was seen in the news is associated with which initiative।
नेशनल आयुष मिशन, जननी सुरक्षा योजना, प्रोजेक्ट भीष्म और मिशन इंद्रधनुष। पहले बताइए आरोग्य मैत्री क्यूब होता क्या है, फिर बाद में देखेंगे क्या किस इनिशिएटिव में है। बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर सबसे पहले आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, तो एक मोबाइल इंडिजिनस भारत में बना है मोबाइल हॉस्पिटल है। इसको अभी प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा था भगवान राम का अयोध्या में तब भेजा गया था। तो ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत है। आप लोग भीष्म का फुल फॉर्म बताइए क्या है भीष्म का फुल फॉर्म। तो प्रोजेक्ट भीष्म का फुल फॉर्म बताइए क्या है। ये है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, मैत्री। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और ये कंट्री इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस के लिए बनाया गया है, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, एक क्यूब है, क्यूबिकल होता है ना, उसी तरह से समझ जाइए। क्यूबिकल होता है ऑफिस में क्यूबिकल, तो इंडिजिनियस मोबाइल, मोबाइल एक तरह से हॉस्पिटल है क्यूब टाइप का, जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी कोई पेशेंट को हाँ आके ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। ऑपरेशन चक्रा 2 वॉज रिसेंटली इन न्यूज। बस इसमें बताइए ऑपरेशन चक्रा 2 किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, सीबीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट से। चलिए इससे तो बता दीजिएगा ऑपरेशन चक्रा 2 किससे संबंधित है। अब बाकी से भी आपको कुछ कुछ ऑपरेशन है वो भी आपको बताना पड़ेगा, या कुछ इनिशिएटिव है वो भी जरूर लिखिए, एक एक दो दो। बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका सीबीआई आंसर है, आप लोग बता ही दिए होंगे, सीबीआई आंसर है। समझ गए। ये जैसे आजकल स्कैम हो रहा है ना, फाइनेंशियल स्कैम, उसको लेकर ये ऑनलाइन साइबर साइबर स्कैम, मतलब ऑनलाइन फाइनेंशियल कुछ थ्रेटन होता है, स्कैम होता है, उसको लेकर ये बनाया गया है, उसके लिए बनाया गया है। चलिए 137 देखते हैं। हु वॉज द मेन सिंगल विनर ऑफ द रिसेंटली हेल्ड लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, विच कंट्रीज डज ही बिलोंग, ये पूछ रहा है। इसमें तो एक एक नाम है, अगर नाम पता का है तो बस बता देना है, कंट्री तो अपने आप पता चल जाएगा। और ये बताइए कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, विमल्डन होता है और यूएसए होता है। तो बताइए ये पूछ रहा ऑस्ट्रेलियन कौन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है। तो साल के सबसे शुरू में कौन सा होता है। तो साल के सबसे शुरू में होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विमल्डन, लास्ट में यूएसए। समझ गए। तो पूछ रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे साल के शुरू में कौन जीता, तो ये जीते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन जीते हैं। और कार्लोस अल्कराज क्या जीते हैं, तो फ्रेंच और विमल्डन जीते हैं। तो यूएसए कौन जीते हैं, यही जीते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा ग्रैंड स्लैम मैन का आपको पता चल गया कि कौन कौन क्या जीता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं 136 नंबर।
What was the Bihar rank in the 37th नेशनल गेम? 37th नेशनल गेम में बिहार का रैंक क्या है? 20, 29, 31, 30। सबसे पहले बताइए, ये जो 37th नेशनल गेम हुआ ये कहाँ हुआ, और इसमें रैंक 1 कौन आया, और मोटो क्या है? बताइए बताइए, इतना सारा बताइए। सबसे पहले इसमें कहाँ हुआ, तो ये गोवा में हुआ। रैंक 1 पे कौन आया, तो महाराष्ट्र आया। मोटो क्या था, तो मोटो था गेट सेट गोवा। अब बिहार का क्या रैंक है, कितने कितने स्टेट्स ने पार्ट लिया, तो 34। बिहार का क्या रैंक रहा, तो 30वां, 30। तो ये हो गया, ये सब लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। क्वेश्चन तो ये एक पूछा था, लेकिन हो सकता है आपसे ये पांचों में कोई एक क्वेश्चन पूछ दे, तब यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब 134 देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट किनाबालू बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? दरभंगा, लखीसराय, कटिहार, सहरसा। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट किनाबालू बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सबसे पहले नाम इनका क्या है, कहाँ से वो तो बाद में बताइए, पहले इनका नाम तो बताइए, उसके बाद प्लेस भी बताइए, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो भी बताइए। बताइए इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले इनका नाम है निरुपमा पांडे। क्या है, निरुपमा पांडे। और पहली ये बिहार की फीमेल थी, वुमेन थी, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 2011 में। इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर थी, इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर थी। अच्छा ये बताइए, माउंट किनाबालू है कहाँ? यहाँ से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है, माउंट किनाबालू है कहाँ? तो ये हाईएस्ट पीक है कहाँ का, हाईएस्ट पीक है आपका मलेशिया और ब्रुनेई का, ब्रुनेई का वहाँ का है। अब बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है ऑप्शन थोड़ा, मैंने जहाँ तक चेक किया ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा था मुझे। इसका आंसर सिवान है, यहाँ की रहने वाली थी। अगर आप लोगों को लगता है कोई इस ऑप्शन में कुछ आंसर है तो बताइएगा। मैंने जहाँ तक चेक किया ये सिवान दिख रहा था। चलिए 133 बताइए। मतलब एक चीज़ पढ़िए तो 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन निकालिए, क्या होगा इससे कि आप अगर सिर्फ फैक्ट एक एक लाइन का सिर्फ एक आंसर देखिएगा तो उससे क्या होगा कि आपके आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं। अब जैसे माउंट किनाबालू ही पूछ दे तो कितना कठिन है, चाहे निरुपमा पांडे के बारे में पूछ दे कि निरुपमा पांडे क्या है, तो माउंटेनियरिंग करती हैं, यही 3 4 स्टेटमेंट दे देता तो भी दिक्कत हो जाता। अब मिशन जन सेवा पूछ रहा, चलिए किससे है मिशन जन सेवा? मैंने 2 3 टेस्ट सीरीज में पूछ देख रखा है, बिहार से रिलेटेड है, बिहार का ये मिशन है और ये पुलिस से रिगार्डिंग है कि पुलिस बहुत फ्रेंडली हो, लोगों का एफआईआर सही से दर्ज हो जाए, इसके लिए मिशन जन सेवा करके है। चलिए 128 कीजिए। यंग ग्लोबल लीडर पूछ रहा है, यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन है ये, इसका आंसर क्या है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया है तो आप लोग को जानना चाहिए। ये इनको बराक ओबामा 2016 में यूएसए बुला रखे हैं, बराक ओबामा बस
इनको 2016 में इन्होंने इनको बुला रखे हैं। तो इनको दिया गया है ये 30 आउट ऑफ फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी इनका नाम आया था। फोर्ब्स इन 2016 में इनका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी आया था फोर्ब्स के तहत। और ये डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर हैं। किसके? डेक्सटेरिटी ग्लोबल के। चलिए इतना बता दिया। इनका नाम है शरद विवेक सागर। इसमें बिंदेश्वरी पाठक के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। बिंदेश्वरी पाठक कहाँ के हैं? ये इनका क्या था? सुलभ इंटरनेशनल था। और ये कौन से बिहार के डिस्ट्रिक्ट से थे? तो वैशाली से थे। चलिए, तो शरद विवेक सागर के बारे में आएगा, यंग ग्लोबल लीडर में नॉमिनेट हुए हैं 2024 में। ये चाहे पूछ देगा कि यंग ग्लोबल लीडर 2024 किसके द्वारा निकाला जा सकता, चाहे समझ गए? तो ये 2-3 क्वेश्चन बनता है। बिंदेश्वरी पाठक के बारे में पूछा जा सकता है। 127 करते हैं। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एक एक चीज देखिएगा। इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनेस्को टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग द सिटीज दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज ए स्ट्रैटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। रिसेंटली 2 इंडियन सिटीज हैव बीन एडेड टू दिस नेटवर्क। बताइए सबसे पहले, और अगर ये सही है तो इसमें 2 सिटीज कौन कौन जोड़ा गया है? ये लाइन अगर सही है तो इसमें 2 सिटीज कौन कौन जोड़ा गया, ये बताइए। तो आप लोग सही सोच रहे हैं, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसका दूसरे का 2 सिटी कौन कौन है? तो एक कोझिकोड है, कोझिकोड है, ये कहाँ है? केरला में। और दूसरा ग्वालियर है जो एमपी में है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 117 देखते हैं। हु वॉन 66th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024? बता दिए, आसान है, थोड़ा तेजी से अब चलते हैं, बहुत स्लो हो रहा। तो इसका आंसर जिन्होंने बताया है फरहान फरविजा, वो सही है। ठीक। 118 पूछ रहा है सुश्रोतम 2024 के बारे में बताना। दिस इज द फर्स्ट नेशनल सर्जिकल सेमिनार। इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वॉज ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया आयुर्वेदिक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बताइए कितने स्टेटमेंट इसमें सही है? इस सुश्रुत को के नाम पे ही ये किया गया है, उन्हीं को एक तरह से श्रद्धांजलि दिया गया है, उन्हीं के नाम पे ये किया गया है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये पहला नहीं है, ये सेकंड हुआ है 2024 में, बाकी 2 स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम टू फंक्शनल ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? बताइए क्या है? तो इसका आंसर है इंडसइंड बैंक। चलिए उसके बाद बोल रहा है सबसे, जो हम मैच हार गए वर्ल्ड कप फाइनल, तो इसके बारे में लोगों को पता होगा। 13 मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में पूछ रहा। द हाईएस्ट टीम स्कोर वॉज मेड बाय साउथ अफ्रीका। बताइए सही स्टेटमेंट है। मोस्ट विकेट वर टेकन फ्रॉम मिचेल स्टार। ब्लेज एंड टोंग was its official mascot. Angelo Matthews became the first batsman to be timed out in the international cricket. बताइए क्या है इसका सही आंसर?
सबसे हाईएस्ट कौन टीम रन स्कोर किया था? साउथ अफ्रीका कितना रन बनाया था बताइए? बताइए तो सबसे मोस्ट विकेट कौन लिया था? अगर इस स्टेटमेंट को काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये मोहम्मद शमी लिए थे। तो इसका आंसर ओनली 3 है। उसके बाद पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिगार्डिंग एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स के बारे में यहाँ बहुत सारा चीज़ है, एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी आप देख लीजिए, इसे याद भी करना है। तो ई स्पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गेम। It has been organized for the fourth time. India stood fourth in the medal. The Indian cricket team participated in the first time. तो इसका आंसर तो पहली बार तो गया था जिसके जिसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। फोर्थ पे इंडिया था भी। फोर्थ पे इंडिया कितने मेडल के साथ था? 107 मेडल के साथ था। इसमें गोल्ड कितना जीता था? 28, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41। सबसे ऊपर चाइना था। तो 2 स्टेटमेंट सही हो गया और इस बार फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स भी जोड़ा गया था। तो इसका आंसर गलत ये है। क्यों गलत है? गलत ये है क्योंकि ये फोर्थ टाइम नहीं था, थर्ड टाइम था। कौन सा टाइम था? थर्ड टाइम था। चलिए चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग देखिए और समझिए कि किस तरह से करंट अफेयर को अच्छा कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया है तो उसके लेंथ एंड ब्रेथ सबको देखना है, डीप डाउन जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और हम लोग कुछ कुछ हर दिन 10 20 30 करंट अफेयर से बहुत सारा, अगर आपको लग रहा होगा कि 15, लेकिन हम लोग कितने इन्फॉर्मेशन 50 इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए होंगे, उसको रिवाइज कीजिए। 3 4 बार पढ़िएगा तब करंट अफेयर आसान होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिए तो आसान हो जाएगा, नहीं, बहुत चीज़ भूलिएगा। भूलना एकदम ह्यूमन नेचर होता है, तो भूलना, तो इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए। तो अभी जितना क्वेश्चंस हो गया है और भी एक अगले बार में, कल एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने बचे हुए करंट अफेयर है वो कर लेंगे, फिर एक दिन बिहार स्पेशल कर लेंगे। तो इस तरह से करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। और इस वीडियो को भी 1.5 पे आप लोग देखें कि कम समय में आप लोग बहुत अच्छा देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चले जाएँ। ज़्यादा समय वीडियो पे नहीं देकर पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, ये हमेशा सोचना है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पूरा PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, इसी नाम से है, लिंक मैं पिन कर दूंगा, इसी नाम से आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।